सो वेलकम बैक स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 की वेदिका हिंदी का चैप्टर 7 जिसका नाम है अंतरिक्ष में भारतीय सितारे, जिसमें उन भारत के सितारों के बारे में प्रकाश डाला गया है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष अंतरिक्ष मतलब आकाश का सबसे ऊपरी भाग, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्ष एक विशाल मतलब बहुत बड़ा, असीम मतलब जिसकी सीमा ना हो, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, रहस्यमय यानी कि जिसमें अनेक रहस्य छुपे हों, अलौकिक मतलब जो किसी लोक में ना हो, ब्रह्मांड मतलब ऐसा पूरा लोक है। इसका ना कहीं आरंभ है और ना अंत है। ठीक है। इसमें अनंत नक्षत्र मतलब इसमें ऐसे नक्षत्र हैं जिनका कोई अंत नहीं हो। इसके अलावा पुच्छल तारे, पूंछ वाले तारे, विभिन्न प्रकार की निहारिकाएं, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, सप्तऋषि मतलब सातों तारे, 27 नक्षत्र तथा संवत्सरों को बनाने वाली 12 राशियां समाई हुई है। ठीक है। जिज्ञासु मानव, जिज्ञासु मतलब मानव प्रारंभ से ही कुछ ना कुछ जानने का इच्छुक रहा है, इसलिए उसे जिज्ञासु कहा गया है। जिज्ञासु मानव प्रारंभ से ही अंतरिक्ष में यात्रा करने का स्वप्न देखता रहा है, मतलब वो स्टार्टिंग से ही सोचता रहा है कि अंतरिक्ष में कैसे जाया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार के सपने मानव स्टार्टिंग से ही देखता रहा है। रॉकेट का आविष्कार अंतरिक्ष यात्रा का पहला कदम था, जब रॉकेट का आविष्कार हुआ था। ठीक है। इसकी सहायता से, किसकी सहायता से? रॉकेट की सहायता से कृत्रिम मतलब एक प्रकार का बनावटी या फिर आधुनिक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाने लगे। 4 अगस्त 1957 को रूस ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक, जिसका नाम था बालचंद्र, आकाश में छोड़ा। ठीक है। फिर लाइका एक कुतिया का नाम है जिसको अंतरिक्ष में भेजा गया। अंतरिक्ष यात्रा का स्वर्ण अवसर यानी कि ऐसा प्रथम अवसर था जो सोवियत संघ के यात्री यूरी गागरिन ने जिसको प्राप्त किया था। ठीक है। किसने प्राप्त किया था? यूरी गागरिन ने। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण मतलब खोज में लगा हुआ है। भारत के सितारों ने भी अंतरिक्ष की रोमांचकारी यात्रा करके देश को गौरवान्वित मतलब यश से युक्त कर दिया है। ये हैं भारत के गौरव। फर्स्ट हम पढ़ेंगे राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा कौन थे? ठीक है। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले कौन थे? जिन्होंने अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले भारत के, कहाँ के? भारत के स्क्वायर लीडर, जिनको स्क्वायर लीडर कहा जाता है। ठीक है। तो वो कौन थे? राकेश शर्मा। तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 ईस्वी को। ठीक है। कहाँ हुआ था? पटियाला में। उन्होंने हैदराबाद में रहकर शिक्षा प्राप्त की और 1966 में स्नातक की उपाधि ली, ग्रेजुएशन किया उन्होंने। ठीक है। उसके बाद 1970 में उन्होंने भारतीय वायुसेना में कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद ये वायुसेना में चले गए। 3 अप्रैल 1984 के शुभ दिन को भारत के स्क्वायर लीडर श्री राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर कदम रखा। कब रखा? 3 अप्रैल 1984 को। इसके साथ ही अंतरिक्ष अन्वेषण, जो अंतरिक्ष खोजें थी, उनमें एक नए अध्ययन का आरंभ हुआ। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में जाने का यह सौभाग्य अंतरिक्ष यान सुयोज T11, कौन सा अंतरिक्ष यान था? सुयोज T11 के द्वारा संभव हुआ। यह यान
रूस के अंतरिक्ष स्टेशन बोकोनोर से छोड़ा गया था। कहाँ से छोड़ा गया था? बोकोनोर से। राकेश शर्मा के साथ दो रूसी कॉस्मोनॉट्स भी थे, मतलब 2 व्यक्ति और थे उनके साथ। अंतरिक्ष यान की प्रयोगशाला से भी राकेश शर्मा और रूसी यात्रियों ने अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए, मतलब इन्होंने विभिन्न प्रकार की खोजें की। उन्होंने अपने यान से पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के ऐसे चित्र जो दुर्लभ हैं, मतलब जिनका फ़ोटो ले पाना बहुत मुश्किल है, तो दुर्लभ चित्र भी खींचे। 5 अप्रैल 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से थोड़ी बातचीत की थी और उन्होंने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बधाई संदेश भेजा था। श्रीमती गांधी ने जब शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने इसके बदले में उत्तर दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण, मतलब शरीर में वजन ना होने के कारण, भारहीनता का मतलब होता है शरीर में वजन ना होना, ठीक है। तो भारहीनता के कारण मानव शरीर और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच करके राकेश शर्मा ने भारत की प्राकृतिक संपदा, मतलब प्रकृति की जो संपत्ति है, जो धरोहर है, तो उस प्राकृतिक संपदा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। राकेश शर्मा अपने साथियों सहित 11 अप्रैल 1984 को, कब? 11 अप्रैल 1984 को सकुशल, मतलब कुशल पूर्वक कहाँ पहुँचे थे? अकालिक नामक स्थान पर वापस आ गए। शर्मा द्वारा खींचे गए भारत के चित्रों द्वारा संपदा का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि जो भी भारत का ऐश्वर्य है, क्या क्या धन दौलत, मतलब संपदा का मतलब होता है धन दौलत और ऐश्वर्य, ठीक है। तो चित्रों द्वारा संपदा का ज्ञान प्राप्त हुआ। सोवियत संघ ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को सोवियत संघ के सर्वोच्च सम्मान, जो कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? सोवियत संघ का। कौन सा सम्मान है? ऑर्डर ऑफ लेनिन से विभूषित किया, यानी कि ये सम्मान इनको दिया गया। और फिर इसके बाद हमारी जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया, ठीक है। श्री शर्मा ने अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि से भारत को विश्व में 14वां ऐसा देश बना दिया जिसके नागरिक अंतरिक्ष की यात्रा का गौरव प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे कौन? राकेश शर्मा। इसके बाद नंबर आता है कल्पना चावला का। तो कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई सन 1961 को। कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल शहर में एक व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन नामक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी, यहाँ इन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है। इनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने या फिर टीचर बने, लेकिन कल्पना तो अंतरिक्ष में घूमने की थी, मतलब ये स्टार्टिंग से अंतरिक्ष में घूमना चाहती थी। वे प्रायः अपने जो दोस्त वगैरह थे, फ्रेंड्स वगैरह थे उनसे नक्षत्रों की, मतलब तारों ग्रहों की बातें करती थी, ठीक है। उन्हें नृत्य, मतलब डांस और गाना, मतलब सिंगिंग करना भी बहुत पसंद था। वे अपना सभी कार्य पूरी लगन और निष्ठा, मतलब ईमानदारी से करती थी। उन्होंने सन 1982 ईस्वी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से वैमानिकी, क्या? वैमानिकी मतलब हवाई जहाज संबंधी, अभियांत्रिकी मतलब मैकेनिकल की पढ़ाई प्राप्त की, ठीक है। उस पढ़ाई में इन्होंने क्या किया? स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे कहाँ गई? अमेरिका गई। वहाँ इन्होंने 1984 में जॉन पेरे हैरिसन नामक उड़ान प्रशिक्षक से इनकी शादी हो गई, ठीक है। सन 1984 ईस्वी में ही उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। नासा में कई प्रकार के शोध कार्य हुए, कई प्रकार की खोजें हुई। फिर कैलिफोर्निया की एक कंपनी में उपाध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है। सन 1994 में अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए कल्पना चावला को चुना गया। भारहीनता मतलब
वजन की कमी या शरीर में वजन ना होना, ऐसा अनुभव होना। ठीक है, तो भारहीनता और सूर्य की बाह्य मतलब जो बाहरी वायुमंडलीय परतों के कठिन प्रशिक्षण के बाद सन 1997 को ये अंतरिक्ष यात्रा पर गई। अंतरिक्ष में 374 घंटे रहने के बाद ये वापस आ गई। 19 जनवरी 2003 की दूसरी बार कल्पना को अंतरिक्ष में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इनको 2 बार अंतरिक्ष में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इनके साथ ये 6 अन्य वैज्ञानिक भी थे। सबने मानव शरीर में कैंसर कोशिकाओं का विकास और भारहीनता की स्थिति में विभिन्न जीवाणुओं में होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं यानी कि जो परिवर्तन है उनके बारे में विभिन्न प्रयोग किए और संदेश भेजा। इसके बाद हमारा अभियान सफल रहा। संदेश पाते ही भारत में खुशी की लहर दौड़ी। दुनिया भर के लोग टीवी पर कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान को धरती के कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहे थे। ठीक है, उसमें बैठे यात्रियों के हृदय में उमंग से भरे थे उनके हृदय कि अचानक से एक घटना घटती है। अब वो घटना क्या घटती है? अचानक जो उनका यान था कल्पना चावला का, उस यान को क्या हुआ, टुकड़ों में वो यान बदल गया। तो पल भर में जो हर्ष की लहर थी वो किस में बदल गई? शोक में बदल गई। कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरने से कुछ मिनट पहले ही अंतरिक्ष में समा गए। कल्पना चावला के जो वचन थे वो सत्य हो गए। उनके वचन क्या थे कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ और प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कल्पना की उपलब्धियों और शोधों ने विश्व भर में भारत का नाम उज्जवल कर दिया। नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स। तो अंतरिक्ष की अनंत का मतलब पता है आपको कि जिसका कोई अंत ना हो। अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयों का एहसास कराने वाली अंतरिक्ष की उड़न परी किसको कहा जाता है? सुनीता विलियम्स को। अंतरिक्ष की उड़न परी सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका के ओहायो में यूक्लिड नामक स्थान पर हुआ था। सुनीता मैसाचुसेट्स के नीडहैम को अपना होम टाउन यानी कि घर मानती है। यहीं पर इनका बचपन बीता। हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि सुनीता का भारत से संबंध है, क्योंकि इनके पिता दीपक पांड्या गुजरात प्रांत से हैं, मतलब गुजरात राज्य से संबंधित हैं और वो एक डॉक्टर हैं। सन 1958 में ये अमेरिका में बस गए। सुनीता विलियम्स की माँ जो बोनी पांड्या स्लोवेनियन मूल की हैं। कहाँ की हैं? स्लोवेनियन मूल की। सुनीता विलियम्स ने सन 1983 ईस्वी में नीडहैम हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1987 में यूएस नोबेल अकेडमी से बीएस फिजिकल साइंस की डिग्री प्राप्त की और सन 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या किया इन्होंने? एमए इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। ठीक है, सुनीता को अंतरिक्ष यात्रा की प्रेरणा नील आर्मस्ट्रांग से मिली। किसको अपना आइडल मानती थी ये? नील आर्मस्ट्रांग को। कहती हैं मुझे याद है मैं 4-5 साल की थी जब एक दिन मैंने टीवी पर क्या देखा? टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चंद्रमा पर चहलकदमी मतलब टहलते हुए या फिर चलते हुए किसको देखा? नील आर्मस्ट्रांग को। उस दृश्य ने मेरे दिमाग में घर बना लिया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कितना अच्छा लगता होगा चंद्रमा पर चलने पर। काश मैं भी नील की तरह चंद्रमा पर चलती। तो जैसे जैसे सुनीता बड़ी होती गई उनकी अंतरिक्ष यात्रा की ख्वाहिश और बढ़ती गई। सौभाग्य से उनका जो सपना था वो भी साकार हुआ। क्यों साकार हुआ? सन 1998 में सुनीता को नासा क्या है? नासा एक अमेरिकी एजेंसी है
जो अंतरिक्ष शोध संबंधी कार्य करती है। ठीक है, तो नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री की हैसियत से चुना गया। वह अंतरिक्ष विज्ञान का अच्छा ज्ञान रखती थी और रूस में भी उन्होंने लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया और काम भी किया। तो सुनीता के पति माइकल विलियम्स खुद भी एक पायलट हैं और इस समय ओरेगन में पुलिस अधिकारी हैं। सुनीता एक कुशल लड़ाकू विमान की पायलट हैं। उन्होंने 30 प्रकार के विभिन्न विमानों पर 2700 से ज़्यादा घंटों की उड़ान भरी है। कितनी? 2700 से ज़्यादा घंटों की उड़ान। ठीक है, तो 10 दिसंबर सन 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से सुनीता और 6 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए उड़ान भरी। करीब 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता ने अनेक रिकॉर्ड बनाए। कब तक रही ये? 6 महीने तक। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बना लिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा रहने वाली अंतरिक्ष में महिला कौन है? सुनीता विलियम्स। इसके बाद जनवरी 2007 में अंतरिक्ष में 22 घंटे 27 मिनट तक चहलकदमी चलकर सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद एक और नया कीर्तिमान 16 अप्रैल 2007 को उस समय स्थापित किया जब इस केंद्र पर रहते हुए ही अमेरिका के प्रसिद्ध बोस्टन मैराथन दौड़ में इन्होंने भाग लिया। 195 किलोमीटर की यह मैराथन दौड़ उन्होंने ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए पूरी की। इसके लिए कुल 4 घंटे 24 मिनट का समय उन्होंने लिया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 6 महीने प्रवास के बाद 6 महीने की यात्रा के बाद 22 जून 2007 को सुनीता अटलांटिस शटल यान द्वारा कैलिफोर्निया के एडवर्ड एयरबेस पर सुरक्षित धरती पर उतर गई। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको सब समझ आया होगा। ठीक है, जितना पढ़ा दिया गया है आपने सब समझा होगा। तो चलिए फिर आज हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।